दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में। दोस्तों भगवान राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवता और भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। वे मर्यादा, धर्म और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी कहानी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में वर्णित है, जिन्होंने पत्नी सीता के हरण के बाद राक्षस रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। अगर हम दोस्तों इनके मुख्य बिंदु की बात करें, इनका जन्म और परिवार के बारे में बात करें, तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या थी। उनके भाई भरत और शत्रुघ्न थे। उनकी पत्नी सीता थी, जो देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, अवतार की। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के गुणों का प्रतीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इनके वनवास और रावण वध की। कैकेयी के वचन के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें सीता का हरण हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। अब हम इसके चौथे टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ। उनकी कहानी वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलती है, जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और ये अधिक लोकप्रिय है। अब हम दोस्तों बात करते हैं महत्व की। वे धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक हैं। उनके नाम का जाप जय श्री राम और राम राम के रूप में होता है और वे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पूजे जाते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं और आगे बात करते हैं श्री राम के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं श्री राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनका दोस्तों जो अन्य नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनका जो अवतार है वो विष्णु है। इनका जो वंश गोत्र है वो इक्ष्वाकु है। इनका कुल है रघुकुल है। इनके पिता का नाम है जो दोस्तों दशरथ है और माता का नाम है कौशल्या। और इनका जन्म दोस्तों रामनवमी, इनका जन्म विवरण जो है रामनवमी में है। इनके परिजन गुरु का अगर नाम जो है सुमित्रा, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इनका विवाह जो हुआ था दोस्तों वो सीता के साथ हुआ था। इनके जो संतान है वो लव है और दूसरा कुश है। इनका शासन राज्य जो था वो अयोध्या, वही अयोध्या जो आज भी है अयोध्या है दोस्तों। संदर्भ ग्रंथ की बात करें तो इनके रामायण है दोस्तों। प्रसिद्ध घटनाएं की बात करें दोस्तों श्री राम के बारे में तो वनवास, भरत मिलाप, सीता हरण, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा। और दोस्तों इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो सरयू नदी में ये लीन हुए दोस्तों। यही वही सरयू जो आज भी सरयू है अयोध्या के किनारे। इनके यश कीर्ति की बात करें दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम, पितृ भक्त हैं। अब कीर्ति की बात करें दोस्तों, सीता त्याग, बाली वध, शंभूक वध। और संबंधित लेख की बात करें दोस्तों तो नंबर 1 है दूसरा रामायण, तीसरा चालीसा और चौथा आरती। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। राम का जीवन काल एक पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया है। उनके ऊपर तुलसीदास ने भव्य काव्य श्री रामचरितमानस रचा था। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय माने जाते हैं। रामचंद्र हिंदुत्ववादियों के भी आदर्श पुरुष हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। अनेक विद्वानों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। वाल्मीकि रामायण और पुराणादि ग्रंथों के अनुसार वे आज के कई लाख वर्ष पहले त्रेता युग में हुए थे। पाश्चात्य विद्वान उनका समय ईसा से कुछ ही हजार वर्ष पूर्व मानते हैं। अपने शील और पराक्रम के कारण भारतीय समाज में उन्हें जैसी लोक पूजा मिली, वैसी संसार के अन्य किसी धार्मिक या सामाजिक जननेता को शायद ही मिली हो। भारतीय समाज में उन्होंने जीवन का जो आदर्श रखा, स्नेह और सेवा के जिस पथ का अनुगमन किया, उनका महत्व आज भी समूचे भारत में अक्षुण्ण बना हुआ है। वे भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। भारत के कोटि कोटि नर नारी आज भी उनके उच्चादेशों से अनुप्राणित होकर संकट और असमंजस की स्थितियों में धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पालन का प्रयत्न करते हैं। उनके त्यागमय सत्यनिष्ठ जीवन से भारत ही नहीं, विदेशों के भी मैक्सिमोर
मैक्स मुलर, जोन्स, कीथ, ग्रिफ्थ, ब्रानिको आदि विद्वान आकर्षित हुए। उनके चरित्र से मानवता मात्र गौरवान्वित हुई। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्री राम की जीवन परिचय की। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके भाइयों के नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम बचपन से ही शांत स्वभाव और वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी स्वराज की बात होती है, रामराज या रामराज का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। राम के बचपन की विस्तार पूर्वक विवरण स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड से मिलती है। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। नंबर 1 कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। कैकेयी के पुत्र भरत थे। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। अपनी छवि और कांति से अगणित कामदेवों को लज्जित करने वाले राम के सौंदर्य का वर्णन भी रामायणादि ग्रंथों में यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। तुलसी के रामचरितमानस में तो स्थल स्थल पर इस तरह के विवरण भरे हुए पड़े हैं। राजा जनक जब विश्वामित्र मुनि से मिलने गए तो वहां राम की सुंदर छवि देखकर वो अपनी सुध बुध ही भूल गए। वे सचमुच ही विदेय हो गए। उनके अलौकिक सौंदर्य का यहाँ तक प्रभाव पड़ा कि बरबस भ्रम सुख ही मन त्यागा। जनक की पुष्पवाटिका में सीता की एक सखी ने राम को जब देखा तो वो भौचक रहेगी। सीता के निकट आकर वो केवल इतना ही कह सकी, श्याम गौर की कहूँ वखानी, गिरा अन्यन नयन बिनु बानी। उनके अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया गया है वो अद्वितीय है। मखभूमि में तथा विवाह मंडप में भी राम के नखशिक का ऐसा ही सुंदर वर्णन मानस में दिया गया है। सामान्य लोगों को तो बात ही क्या, परशुराम जैसे दुर्धर्ष वीर को भी राम के अलौकिक सौंदर्य ने हक्का बक्का बना दिया। वे निर्निमेष नेत्रों से उन्हें देखते रह गए। ऐसा ही एक प्रसंग उस समय आया जब खरदूषण की सेना के वीर राम का रूप देखकर हथियार चलाना ही भूल गए। उनके नेता को स्वीकार करना पड़ा कि अपने जीवन में आज तक हमने ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। इसलिए यद्यपि भगिनी की ही कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। आदर्श चरित्र की अगर बात करें हम भगवान श्री राम की, तो राम के चरित्र में भारत की संस्कृति के अनुरूप पारिवारिक और सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्श पाए जाते हैं। उनमें व्यक्तित्व विकास, लोकहित तथा सुव्यवस्थित राज्य संचालन के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने दीनों, असहायों, संतों और धर्मशीलों की रक्षा के लिए जो कार्य किए, आचार व्यवहार की जो परंपरा कायम की, सेवा और त्याग का जो उदाहरण प्रस्तुत किया तथा न्याय एवं सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा के लिए वे जिस तरह अनवरत प्रयत्नवान रहे, जिसमें उन्हें भारत के जन जन के मानस मंदिर में अत्यंत पवित्र और उच्च स्थान पर आसीन कर दिया गया। अगर हम इनके आदर्श पुत्र की बात करें तो राम के पराक्रम सौंदर्य से अधिक व्यापक प्रभाव उनके शील और आचार व्यवहार का पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन काल में नहीं वरन अनुवर्ती युग में भी ऐसी लोकप्रियता प्राप्त हुई जैसी विरले ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई हो। वे आदर्श पुत्र, आदर्श व्यक्ति, आदर्श पति, स्नेहशील भ्राता और लोक सेवानुरक्त कर्तव्यपरायण राजा थे। माता पिता का वे पूर्ण समादर करते थे। प्रातःकाल उठकर पहले उन्हें प्रणाम करते, फिर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर उनके आज्ञा ग्रहण कर अपने काम काज में जुट जाते थे। विवाह हो जाने के बाद राजा ने युवराज बनाना चाहा, किंतु मंथरा दासी के बहकाने से विमाता कैकेयी ने जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास देने का वर राजा से मांगा तो विरोध में एक शब्द भी न कहकर वे तुरंत वन जाने को तैयार हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितृ मातु वचन अनुरागी। वाल्मीकि के अनुसार राम ने यहाँ तक कह दिया कि राजा यदि अग्नि में कूदने को कहे
तो कूदूंगा, विष खाने को कहे तो खाऊंगा, निदान समस्त राज वैभव, उत्तुंग प्रासाद और बहुमूल्य वस्त्राभूषणों का परित्याग कर लक्ष्मण तथा सीता के साथ वे सहर्ष वन के लिए चल पड़े। जाने के पहले उन्होंने गुरु से कहलाकर ब्राह्मणों तथा विद्वानों के वर्षासन की व्यवस्था करा दी और भरत के लिए संदेश दिया कि नीति न तंज ही रजपद पाए। पिता और माताओं की सुख सुविधा का ध्यान रखने की प्रार्थना पुरजनों हितेच्छुओं से करते हुए उन्होंने कहा, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे बुआल सुखारी, तथा मातु सकल मोर वीरे, जो ही न होए दुख दीन सो उपाय, तुम करह सब पुरजन परजा परवीना। आदर्श पति की बात करें श्री राम के, राम जानते थे कि सीता अत्यंत सुकुमार है, अतः उन्होंने उन्हें अयोध्या में ही रहने को बहुत समझाया, पर जब वे नहीं मानी तब उन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया और गर्मी वर्षा थकान आदि का बराबर ध्यान रखते हुए सहृदय स्नेही पति के रूप में उन्हें भरसक कोई कष्ट नहीं होने दिया। आदर्श भाई की बात करें श्री राम की, राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी पिता माता और बड़े भाई का अनुराग देकर इस तरह आप व्यापित करते रहे कि उन्हें अयोध्या तथा परिजनों की वियोग का दुख तनिक भी खलने नहीं पाया। मेघनाथ के शक्तिबाण और लक्ष्मण के आहत होने पर राम को मर्मातांग पीड़ा हुई और वे फूट फूट कर रो पड़े। नारी के पीछे भाई का प्राण जाने की आशंका से उन्हें बड़ी गिलानी हुई। धैर्यवान होते हुए भी वे इस समय परम व्याकुल हो उठे, किंतु तभी संजीवनी बूटी लेकर हनुमान के लौट आने से किसी तरह लक्ष्मण की प्राण रक्षा हो सकी। भरत पर भी राम का ऐसा ही स्नेह, उनकी साधुता और निश्चलता पर राम का पूरा विश्वास था। इसी से भरत भी उनका पूर्ण समादर करते थे और सर्वदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जब उन्हें लौट लाने की चित्रकूट पहुंचे तब राम ने उन्हें सत्य और कर्तव्य निष्ठा का उपदेश देते हुए बड़े प्रेम से समझाया और सहारे के लिए अपनी खड़ाऊ देकर सहृदयता पूर्वक विदा किया। वनवास की अवधि बीतने में केवल एक दिन शेष रहने पर भरत की दशा का स्मरण कर राम अत्यंत व्याकुल उठे। उन्होंने विभीषण से पुष्प विमान की याचना की, जिससे यथा समय अयोध्या पहुंच सके। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि श्री राम के आदर्श राजा के बारे में। राम प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। उनकी धारणा थी, जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वो निरप अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जन कल्याण की भावना से ही उन्होंने राज्य का संचालन किया, जिससे प्रजा धन धान से पूर्ण सुखी धर्मशील और निरामय हो गई। पर हृष्ट मुदितो लोक तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो रोग दुर्भिक्ष भयवर्जित। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में रामराज की विशद चर्चा की है। लोकार नुरंजन के लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते को तत्पर रहते थे। इसी से भवभीति ने उनके मुंह से कहलाया, अर्थात यदि आवश्यकता हुई तो जानकी तक का परित्याग मैं कर सकता हूँ। प्रजा नुरंजन के लिए इतना बड़ा त्याग करने पर उन्हें कितनी मर्मांतांग व्यथा हुई। सीता विरह कातर होकर किसी तरह वे मुर्मुषवत हो गए। इनका अत्यंत करुणात्पादक चित्रण महाकवि भवभूति की कुशल लेखनी ने उत्तर रामचरित में किया है। दोस्तों हमारे द्वारा अब हम दोस्तों बात करते हैं श्री राम के परम धाम की। जब प्रभु श्री राम भरत और शत्रुघ्न ने सरयू नदी के गो प्रतार घाट पर विष्णु स्वरूप में प्रवेश किया तो उनके साथ गया समस्त समूह अर्थात राक्षस मनुज रीछ पक्षी वानर और यशस्वी व महान मनुष्य आदि सभी को प्रभु का परम धाम मिला। ब्रह्मा जी ये सब देखकर बहुत आहृदित हुए और अपने धाम को चले गए। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी प्रभु श्री राम के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।